हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 2021 का द्वितीय पाली पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं इसमें 2021 से आप लोगों का 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से 40 क्वेश्चन को आपका उसका आपको क्या करना है, फिल करना है यहाँ पे आपका ओएमआर शीट में। ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। ये क्या हो गया रे? देखिए लिखा हुआ है 2021 में विज्ञान है ना, द्वितीय पाली कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। हम लोग लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कह रहा है कि जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जब लेंस बनाते हैं ना, तो लेंस बनाने के लिए हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं, कांच का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीतल। पीतल का हम लोग इसमें लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ओके, बोले कि निम्न में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। कह रहा है कि इसमें बताइए कि प्रकाश के नियम कितने होते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के दो नियम होते हैं, एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। सॉरी, ये क्या प्रकाश के अपवर्तन बोल रहा है ना। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है कि किसी भी क्या होता है, किसी भी मतलब जो ये होता है अपवर्तनांक होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण होता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। और जो साइन साइन आई बटे कितना होता है, साइन आर है ना, ये तो होता है। यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा? दो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि किसका प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है तो क्या बनता है। तो बोला कह रहा है कि हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है तो आंख के किस भाग पर बनता है? कोर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, आइरिस पर। तो क्या हो जाएगा? आइरिस। आइरिस मतलब ये वार्तिका भी बुलाता है इसको, है ना। आइरिस इंग्लिश में आइरिस बुलाता है, हिंदी में क्या बुलाता है? वार्तिका बुलाता है। बोला है किस माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं माध्यम जो अपवर्तनांक होता है वो क्या था? साइन आई बटे साइन आर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण क्या हो सकता है? उत्तल, अवतल, समांतल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण में फोकस दूरी जो होता है पॉजिटिव है, 20 प्लस 20 सेंटीमीटर है ना, मतलब क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए क्या होता है? आपका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, क्या कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवन। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज, जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, एक बाल्टी ले लेते हैं, उसमें एक अगर सिक्का गिरा देते हैं तो सिक्का हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। या अगर पानी में हम क्या गिरा देते हैं, कोई लाठी स्टिक वगैरह गिरा देते हैं तो हमें मतलब जो ये होता है आपका स्टिक जो होता है वो क्या होता है? टेढ़ा नजर आता है ना। तो ये सब किसके कारण दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है। तो जो तालाब होता है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? वह अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? अपवर्तन के कारण होता है। और वैसे भी हम लोग देखते हैं तालाब में कोई मछली वगैरह जो होता है, अगर हम लोग तालाब में मछली को देखते हैं तो मछली का आकार क्या होता है? छोटा नजर आता है। समझे कि नहीं समझे? ये किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। समझे? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है भाई? अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन में, है ना। ये क्वेश्चन में बताया था कि मतलब जो ये होता है उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि आपका अवतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ओके, बोल रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या r, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? r बराबर f, ये तो नहीं होता है। r बराबर 2f, हाँ ये हो सकता है। r बराबर 3f, r बराबर r/2, ये r बराबर r/2 नहीं होता, r बराबर f/2 होता है। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो हम लोग सबको जानते हैं क्या करता है? नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं? ये तो सबसे पहले जल्दी जलता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? एक ऑक्सीजन गैस एक गैस भरा हुआ रहता है, और ये जल्दी करके ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑक्सीकृत करने का मतलब इसमें ये जल्दी जल्दी बन करके धुआं नहीं बनता है। ठीक है, और ये बहुत दिन तक चलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। कठोर पदार्थ तो नहीं कहेंगे, ये बहुत ही क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा पदार्थ है ये। ठीक है, बोले एक यूनिट विद्युत का ऊर्जा का मान कितना होता है? तो ये डायरेक्ट मतलब ये वाला चीज है ना, रट्टू माला वाला चीज है। 3.6 से गुना 10 का पावर कितना होता है? 6 से जीरो होता है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, किलोवाट पर घंटा का इकाई क्या होता है? ऊर्जा, शक्ति, विद्युत आवेश, विद्युत धारा। विद्युत धारा का तो होता ही नहीं, विद्युत आवेश भी नहीं होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पीयर होता है। शक्ति का तो कुछ और होता है ना। ये क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा की जो जो ये होता है क्या बोलता है? किलोवाट प्रति घंटा इकाई होता है। कौन सा? ये जी इतना भुलक्कर हो गए हम, कहने की बात नहीं है, अब वो याद नहीं आ रहा है मुझे। बताओ, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं विद्युत फ्यूज है ना, धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं वोल्टमीटर में विद्युत परिपथ में उसको समांतर क्रम में जोड़ता है। क्यों समांतर क्रम में जोड़ाता है? क्योंकि उन दोनों की धारा को मापने के लिए इजी होता है समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से दोनों का जो विद्युत धारा है उसको आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच की विभवांतर को मापने वाले की प्रयुक्त क्या होता है? इमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, परख कुंजी। तो हम लोग क्या होता है? वोल्टमीटर। जब भी दो बिंदु अगर दिया हुआ रहेगा उसका विभवांतर को मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
जल विद्युत संयंत्रण किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? बोले जल संयंत्रण किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, वो रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो हम लोग जानते हैं कि निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्यों निष्क्रिय गैस भरी रहती है? आप लोग जानते हैं क्योंकि वो जो है ना बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस इसलिए बना रहता है, जल्दी वो ऑक्सीकृत नहीं होता है, ठीक है, और जल्दी बल्ब फटता नहीं है, और वो बहुत दिन तक उसका इलास्टिक बच जाता है। इसके कारण एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस घोल का पीएच कितना होगा? आप लोग जानते हैं जब कोई घोल अगर नीला लिटमस पत्र को लाल करता है तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर यहीं पे लाल को नीला करता तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो अगर अम्लीय होगा तो उसका पीएच क्या होगा? कम होगा। ये 7 से कम होता है। 7 से कम कौन है? सिर्फ 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। कितना होता है? C6H6 का मतलब बेंजीन का फार्मूला होता है ये। एथिल अल्कोहल का आयुर्वेदिक नेम क्या होता है? तो इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल, है ना। अल्कोहल है तो इथेनॉल होगा, लास्ट में नॉल होगा, है ना, इथेनॉल हो जाएगा। CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n होता है, तो ये हो जाएगा, और अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है, ठीक। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। कितना होता है? 26। तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा लोहे की परमाणु संख्या। ओके। स्टेनलेस स्टील लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व क्या होते हैं? क्या होता है? एल्युमिनियम रॉड, चांदी में निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील लोहा एवं कार्बन के अलावे क्या रहता है? निकेल और क्रोमियम भी रहता है। क्या होता है? निकेल और क्रोमियम, ये दोनों मिक्स, ये दोनों धातु क्या रहता है? मिक्स रहता है उसमें, ठीक है। पीतल क्या है? धातु। धातु उपधातु क्या है भाई? पीतल आपका है उपधातु। पीतल क्या है भैया आपका? उपधातु ना मिश्र धातु? बताइए, पीतल क्या है? मिश्र धातु है ना। पीतल क्या है? मिश्र धातु होगा। पीतल, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज हाँ मिश्र धातु होगा। क्या होगा? मिश्र धातु होगा, ठीक है। निम्नलिखित में यौगिक में कौन सा अम्ल है? देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल तो यही आ गया ना, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एक अम्ल है। ये सोडियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब अम्ल नहीं है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जो आपको क्या बोलते हैं? अम्ल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड माना गया है ना। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीनों अम्ल बहुत स्ट्रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक कौन कौन सा है? हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिथ्रिन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं हल्दी जो होता है, वो हल्दी क्या होता है? प्राकृतिक आपका सूचक है हल्दी। ये जो है आपका मेथिल ऑरेंज या केनोल्फिथिलीन, ये दोनों क्या है आपका? सिंथेसिस, मतलब बोले तो संश्लेषित है, हाथ के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक को वाले यौगिक का नाम क्या होता है? कीटोन, अल्कोहल, अम्ल, एल्डिहाइड। तो हम लोग जानते हैं बॉन्ड OH क्या होता है? अल्कोहल होता है। क्या होता है? इसका क्रियाशील समूह होता है अल्कोहल का। बोले कि कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अल्केन, मीथेन, इथीन, एथाइन। तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इथाइन बनाता है, ठीक है। बोले ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं ओजोन क्या होता है? O3। तो कितना हो जाएगा उसका? परमाणु संख्या 3 होता है। परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 हो जाती है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु क्या होता है? तो आप लोग बहुत जानते हैं, फेमस क्वेश्चन है। कमरे के ताप पर कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो क्या हो जाता है आपका? पारा। क्या होता है? पारा कमरे के ताप पर क्या पाया जाता है आपका? द्रव अवस्था में पाया जाता है। लिथियम हुआ, सोडियम हुआ। लिथियम और सोडियम को हम लोग क्या करते हैं? चाकू से काट कर सकते हैं ना। कौन ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को भी काटा जाता है और सोडियम को भी काटा जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कौन ऐसा धातु जिसको मतलब किरासन तेल में डुबा कर रखा था? तो वो क्या होता है? सोडियम होता है। क्योंकि सोडियम एक ऐसा मतलब इतना ये तीव्र मतलब अभिक्रियाशील धातु होता है, क्योंकि ये तुरंत क्या करता है? हवा के साथ अभिक्रिया करके कुछ और मतलब ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन होता है, उसको हम लोग सरलतम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन सा हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। मीथेन में क्या होता है? एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? सरलतम हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? हम लोग जानते हैं सोडियम ऑक्साइड, ये अम्लीय ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या ये? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी क्या है आपका? अम्लीय ऑक्साइड है। और P2O ऑक्साइड, P2O5 का मतलब होता है पेंटा, क्या होता है जी? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या होता है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड आपका क्या है? क्षारीय ऑक्साइड है। और ये सब तीनों जो ऑक्साइड है ये आपका अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है किसका? सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन सोडियम ऑक्साइड का। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिटिक अम्ल का। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का। तो हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का क्या है? मिश्रण होता है। कौन? बेकिंग पाउडर, ओके। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? तो हम लोग जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, क्लाउड रिचर्ड। तो न्यूक्लियस ये जो होता है, सेल जो होता है, कोशिका होता है, कोशिका जो केंद्र होता है, कोशिका केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस। केंद्र का जो कोशिका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। वो किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन। और आप लोग जानते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में जानते हैं 1965 ईस्वी में
1965 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका को खोज किया था। ये बात आप लोग जानते हैं, है ना। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। तो किसके रूप में जानते हैं आप लोग, शायद, है ना, 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टार्च के रूप में पौधे में भोजन जमा रहता है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिक किनके द्वारा लिखी गई, तो हम लोग जानते हैं किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्यों कि ये जो है ना, ये जो माइक्रोग्राफिया जो है, माइक्रोग्राफिया में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, कोशिका के बारे में स्टडी करते हैं। और कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। इसलिए माइक्रोग्राफिया का किताब किसने लिखी थी, रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। बात समझ में आया। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। ओके। मानव हृदय में घिरा हुआ होता है क्या, पेराकार्डियम, जाइलम, फ्लोएम तो होता है नहीं भाई, और प्लाज्मा, सब ये तो पेड़ पौधे में पाया था। ये क्या हो जाएगा आपका, पेरिकार्डियम का क्या रहता है, मानव हृदय में घिरा होता है किसका, पेरिकार्डियम का। ठीक है। बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है क्या, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन और पेट्रोट्रोपिज्म। तो क्या रहता है आपका, ये बीजांड की और पराग नलिका में क्या रहता है, केमोट्रोपिज्म में रहता है। ठीक है। मनुष्य में श्वेत रक्त, जो सफेद रक्त जो होता है, कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होता है, 12 से लेकर के 20 दिन तक होती है। कितना दिन तक होती है, मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर जो श्वेत रक्त होता है, श्वेत रक्त कोशिका जो होता है, आरबीसी ना डब्ल्यूबीसी, वो कितना दिन तक अवधि, उसका मतलब जिंदा रहने का समय क्या है, 12 से 20 दिन तक। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, मुख्य गुहा, अमाशय, छुटियां। तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है भैया, हम लोग जानते हैं किसके द्वारा, आपका यकृत के द्वारा। पीत रस, हाँ, यकृत के द्वारा, हाँ यही होगा ना, हाँ यही होगा, यकृत के द्वारा, लिवर के द्वारा पीत रस क्या स्रावित होता है। ठीक है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो पक्षी, मनुष्य इसमें पाया जाता है, मनुष्य में भी, पक्षी में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन मक्खी में देखें हीमोग्लोबिन, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। वो अपना उसका जो छिद्र होता है, श्वसन छिद्र, उसी के द्वारा वो सांस ले लेता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग जानते हैं, एनीमिया, है ना। जब खून की कमी होती है तो उसको कौन सा रोग बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया की कमी से हम लोग वो खून की कमी के जो रोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। डॉक्टर के पास जाइएगा, जब खून की कमी हो जाएगा तो क्या कहता है कि आपको एनीमिया हो गया है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा क्या लिखा हुआ है जी, ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है, करता है वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इनमें से सभी। तो क्या करता है, ट्रिप्सन एंजाइम का लगाव किससे, प्रोटीन से, तो प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। तो हम लोग जानते हैं मुख्य गुहा में जब हम लोग मुंह में कोई भी चीज खाते हैं तो वहां पे कौन सा भाग का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, लस्सी का आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का वाहक होता है रेड ब्लड, है ना, रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी। हो गया। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, मतलब हमारे जो खून होता है उसमें शर्करा को कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन, प्रोटोजोन, इंसुलिन या रिलैक्सिन। तो कौन करता है, ये तो होगा नहीं, इंसुलिन तो ये होगा नहीं, ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन, ये भी नहीं, एस्ट्रोजन या रिलैक्सिन। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है, ये तो भूल रहा है भैया, ये क्या होगा, रिलैक्सिन, पता नहीं, ये मुझे अभी दिमाग से उतर गया, ये रहने दो। आगे क्या कहता है कि मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, हम लोग जानते हैं तांत्रिका कोशिका। तांत्रिका कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, सबसे शुरू वाला क्वेश्चन। और प्रकाश के अपवर्तन पूछा था, आप यहाँ प्रकाश के परावर्तन पूछ दिया है ना, 2 नियम होते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो यू बाई बी, यू बाई बी कहाँ, वी बाई यू, यू बाई बी, वी बाई यू। तो क्या होता है, वी बाई यू, मतलब बोले तो वस्तु, ये प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, बटे में वस्तुबिंब की ऊंचाई होती है। दर्पण सूत्र कितना होता है, उसके बीच में प्लस होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और देखिए यहाँ पे उल्टा पुल्टी हो गया एक्चुअली में, हाँ 1/v नहीं, ये भी नहीं होगा, 1/, ये भी नहीं होगा, ये माइनस वाला तो होगा ही नहीं, ये प्लस वाला, तो 1/, यहाँ बराबर होगा, है ना। 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/, क्या होता है, u होता है। ठीक है। दर्पण सूत्र, अगर माइनस वाला अगर लेंस सूत्र पूछता तो माइनस वाला हो जाता। ठीक है। बोल रहा है कि टुंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है किसका, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, टुंडल प्रभाव होता है। ठीक है। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहा जाता है, जो वैसा लेंस जो क्या करता है, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। और अभिसारी लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, उत्तल लेंस। कौन है भाई, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, आभासी, वास्तविक, आभासी, दो इनमें से कोई, हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है भैया, आभासी बनता है। प्रकाश कितने माध्यम होते हैं, हम लोग जानते हैं प्रकाश के माध्यम 2 होते हैं, है ना। क्या होता है, डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम और रेडियर मीडियम 2 माध्यम होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं डेंसर और रेडियर को। डायनामा परिवर्तित करता है क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो डायनामा का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। कौन, डायनामा। डायनामा का काम यही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा, ये तो रट्टू वाला है ना।
मान ये डायरेक्ट रखना पड़ेगा, -1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। खिलौने में किस प्रकार का सेल का उपयोग किया था? खिलौना छोटे छोटे खिलौना जो होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी होती है ना, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, सूखा सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? सूखा सेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है ना, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब जानते हैं? वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें एक तत्व होता है और एक क्या होता है? आपका यौगिक होता है ना। ये देखो, ये तो आपका ये क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होता है ना, ये सॉरी अपघटन अभिक्रिया हुआ, ये टूट कर ये क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपघटन अभिक्रिया हुआ। ये क्या हो रहा है? ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये क्या हो गया? आपका संयोजन अभिक्रिया होगा। ये क्या है? देखिए, ये विस्थापित कर रहा है ना, ये लोहा कॉपर को क्या करे? विस्थापित करे, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। विस्थापित करने का मतलब हटाना, एक दूसरे को क्या करना? विस्थापित करना, एक जगह से दूसरी जगह कर देना, उसको विस्थापित कर देना। ठीक है, ये तो आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया नजर आ रहा है। ये क्या है? आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका क्या? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का सब सफा होता है। सफा मतलब बोले तो सफेद होता है ना, क्या होता है? सफेद होता है उसका रंग। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा लवण कौन है? देखिए, ये तो लवण नहीं है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या क्षार हो गया? सोडियम क्लोराइड। ये तो लवण लग रहा है, सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। ये तो आपका अम्ल हो गया, ये भी क्या हो गया? आपका क्षार हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। तुतिया या नीला तोता हम लोग उसी को बोलते हैं ना, कॉपर सल्फेट दूसरा नाम होता है, उसका अणु सूत्र क्या होता है? CH4 विद 5H2O। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। और इसको क्या होता है? ब्लू बिट्रोल। क्या कहा जाता है इसको? ब्लू बिट्रोल, है ना, नीला तोता या ब्लू बिट्रोल कहा जाता है, तुतिया उसी को बोलते हैं। गंधक का परमाणु संख्या, गंधक मतलब बोले तो सल्फर, सल्फर का कितना होता है? परमाणु संख्या 16 होता है ना। कितना होता है भैया? 16 होता है। अधातु के ऑक्साइड को क्या कहता है? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होती है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होती है ना। सबसे पहला वाला धातु धातु पढ़िएगा तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होती है और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। कार्बन क्या है? धातु, धातु धातु क्या हो जाएगा? अधातु होगा। कार्बन क्या होता है? धातु होता है ना, कार्बन क्या होता है? धातु होता है। ओके, बोला कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। इसमें तो सब एक बॉन्ड बनेगा, इसमें भी एक बॉन्ड बनेगा, ये इसमें कितना बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें उसका आकार क्या हो? विले मतलब रिंग के आकार का हो। तो इसमें बेंजीन जो होता है, बेंजीन का आकार क्या होता है? रिंग के आकार का होता है, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अकीय गैस है? अकीय गैस वैसा गैस जो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0 होता है। और आप आवर्त सारणी में देखिएगा, पीरियडिक टेबल में देखिएगा, सबसे लास्ट वाला जो ये होता है आवर्त होता है, वो क्या होता है? उसका अकीय गैस होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, है ना। तो क्या हो जाएगा? पे हीलियम हो जाए, ये क्या हो जाएगा? आपका अकीय गैस हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कॉपर, निकेल, अंटीमनी, लोहा। लोहा भी धातु है, निकेल भी धातु है, कॉपर भी धातु है, तो अंटीमनी है ना। बिस्मथ, बिस्मिथ, एसबी का मतलब बिस्मिथ है ना, ये क्या हो जाएगा? आपका उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है। ओके, पौधों में श्वसन होता है किसके? जड़ों में द्वारा, ये भी बात सही है। पत्तियों के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी होता है। इनमें से सभी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन स्वपोषित? स्वपोषित का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना ले। तो हरे पौधे, मछली, कीट, विवाह। तो आप लोग जानते हैं हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब श्वसन तंत्र के संबंधित कौन सा बीमारी है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। कौन सा हो जाएगा? डायरिया तो होगा नहीं, निमोनिया, मलेरिया, मलेरिया तो किसी और के द्वारा फैलता है। मधुमेह तो नहीं होता है ना। तो कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र के द्वारा होता है? डायरिया नहीं, निमोनिया होगा। क्या होगा? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह तो नहीं होता है भाई, मधुमेह किसी और के कारण से होता है। मलेरिया हो सकता है, ये तो मच्छर काटने से होता है ना मलेरिया हो रहा है। ये भी श्वसन तंत्र का बीमारी। डायरिया होता है मतलब कोई उल्टा पुल्टा चीज खाने से होता है, ये निमोनिया हो जाएगा शायद, निमोनिया है ना। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? नर हार्मोन या मादा हार्मोन? तो हम लोग जानते हैं एंड्रोजन नर हार्मोन है। क्या है? एंड्रोजन जो है वो क्या है? आपका नर हार्मोन है। ठीक है, मतलब रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप को कौन नियंत्रित करता है? थाइमस, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, किसके द्वारा? वृक्क द्वारा। तो एड्रिनल के द्वारा। एड्रिनल क्या करता है? रुधिर चाप को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या होता है? पपीता, सरसों, उड़हल, मटर। तो हम लोग जानते हैं सिर्फ पपीता एक ऐसा होता है उसमें नर और मादा दोनों पाया था, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक लिंगी बोलते हैं। क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। पपीता क्या होता है? एक लिंगी होता है। ओके, निम्न से कौन सा मादा जनतंत्र भाग नहीं है? मतलब मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। देख लीजिए, अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाही का क्या है? ये आपका मादा नहीं, ये नर तंत्र का भाग है। ओके, उसके बाद द्विखंडन होता है किसमें? पैरामेसियम के द्वारा। अमीबा में पैरामेसियम भी होता है द्विखंडन, अमीबा भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, बोल रहा है कि टेस्टोरेन, क्या लिखा हुआ है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किसके द्वारा? वृष्णि के द्वारा, वृक्क के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। हम लोग जानते हैं टेस्टोरेन का मतलब वृष्णि के द्वारा होता है, ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। मानव का मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? 2 पॉइंट, और 1 पॉइंट कितना होता है? 4 kg होता है। ओके,
अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 2022 का क्वेश्चन बैंक लेकर के फर्स्ट सेटिंग का। ओके।